तो दोस्तों आज के इस अपडेट के वीडियो में मैं आप लोगों को जो दो बड़े और महत्वपूर्ण न्यूज़ों के बारे में बताऊंगा। उनमें सबसे पहला न्यूज तेजस मार्क 1A में इस्तेमाल होने वाले एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल को लेके, जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कैसे भारत की तरफ से अब एरोस्पेस इंडस्ट्री में प्राइवेट पार्टनरों के भूमिका को और बढ़ाने के लिए AMCA और IMRH जैसे प्रोजेक्टों के कंसोर्शियम में प्राइवेट कंपनियों की भूमिका को और बढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों इन दोनों विषयों के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों MBDA इंडिया के डायरेक्टर जनरल बोरिस सोलोमियाक की तरफ से हाल ही में ही कंफर्म किया गया है कि इंडियन एयरफोर्स के लिए जो तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से निर्माण किया जा रहा है, उसमें MBDA कंपनी की तरफ से निर्माण किया हुआ एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल एक एयर डोमिनेंस हथियार के रूप में इस्तेमाल होगा, जबकि इसके अलावा इन एयरक्राफ्टों में अन्य इंडियन प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब भारत के द्वारा निर्माण किया हुआ मिसाइल्स भी इसमें बड़े मात्रा में रहेगा। दोस्तों ये असल में तेजस एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले दूसरे शॉर्ट रेंज का मिसाइल है। इससे पहले पाइथन 5 को तेजस एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल करने के लिए टेस्ट किया गया और अब रिपोर्ट के मुताबिक तेजस में एसराम मिसाइलों को जोड़ा जाएगा, जो कि तेजस एयरक्राफ्टों के कैपेबिलिटी को भी काफी मजबूत करेगा। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एसराम और पाइथन 5 मिसाइल को दुनिया के दो सबसे ताकतवर शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल के रूप में पहचाना जाता है और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए MBDA कंपनी और भारत के भारत डायनामिक्स लिमिटेड के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत एसराम मिसाइलों के फाइनल असेंबली, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग को भारत में किया जाएगा। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक तेजस मार्क 1A पहला ऐसा इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट नहीं है जिसमें MBDA के एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल मतलब एसराम मिसाइलों का इस्तेमाल होगा, बल्कि इससे पहले भी इंडियन एयरफोर्स के जैगुआर डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्टों में एसराम मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है और इन एयरक्राफ्टों में एसराम मिसाइलों के ब्लॉक 4 वेरिएंटों का ही इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों ये जो एसराम मिसाइल है ये लिथलिटी, एजिलिटी और रेंज के मामले में इस कैटेगरी के किसी भी अन्य मिसाइलों के तुलना में काफी अधिक घातक है, जबकि रिपोर्ट में यह अब तक कंफर्म नहीं हो पाया है कि MBDA कंपनी की तरफ से तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के लिए एसराम मिसाइल के कौन सा वेरिएंट का ऑफर किया गया है और यह क्या ब्लॉक 6 वेरिएंट भी हो सकता है। इवन ब्लॉक 6 वेरिएंट को एसराम के सबसे अपग्रेडेड मिसाइल कहा जाता है, जिसमें नए अपग्रेडेड सब सिस्टम और इक्विपमेंटों का इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि नया जनरेशन के सीकर, पिक्सल डेंसिटी, बिल्ट इन क्रायोजेनिक कूलिंग सिस्टम जैसे इक्विपमेंट। दोस्तों इवन यह भी माना जा रहा है कि तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के जो फर्स्ट फ्लाइंग टेस्ट बिड एयरक्राफ्ट है वो संभावित इसी साल के जून महीने में अपना पहला उड़ान भरे, जबकि इसका दूसरा टेस्ट बिड का उड़ान नेक्स्ट साल हो सकता है और संभावित इन्हीं टेस्ट बिडों के द्वारा एसराम मिसाइलों के भी टेस्ट शुरू हो। जबकि ये भी नहीं कहा जा सकता है कि तेजस मार्क 1A के टेस्ट बिडों से ही एसराम मिसाइलों का परीक्षण होगा या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों में ही इनका टेस्ट होगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के सबसे पहले बैच का डिलीवरी साल 2024 में होगा और इन एयरक्राफ्टों के जो प्रोडक्शन है साल 2028 तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड समाप्त करना चाहता है। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इन 4 सालों में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से जो 83 तेजस एयरक्राफ्टों को खरीदा गया उन सभी एयरक्राफ्टों का डिलीवरी किया जाएगा और यही प्रेजेंट प्रोडक्शन लाइन का इस्तेमाल तेजस मार्क 2 और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लीड इन फाइटर टेनर एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन के लिए भी किया जाएगा और इन दोनों एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन सेम प्रोडक्शन लाइन में साल 2028 से शुरू किया जाना है, जबकि AMCA एयरक्राफ्टों के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक नया प्रोडक्शन लाइन को निर्माण करेगा जो कि तमिलनाडु के डिफेंस कॉरिडोर में हो सकता है। अब चलिए दोस्तों वीडियो का दूसरा अपडेट मतलब AMCA और IMRH प्रोजेक्ट में प्राइवेट कंपनियों के भागीदारियों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर आर माधवन की तरफ से ये कंफर्म किया गया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो 5th जनरेशन के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मतलब AMCA और इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर मतलब IMRH के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है, ये असल में स्पेशल पर्पज व्हीकल मतलब SPV मॉडल के तहत आगे बढ़ाया जाएगा और इसका प्रमुख उद्देश्य होगा इसमें प्राइवेट पार्टनरों को बड़े मात्रा में शामिल करना। रिपोर्ट के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों को और हेलीकॉप्टरों को निर्माण करने के लिए जो नया कंपनी को फॉर्म किया जाएगा इसमें प्राइवेट कंपनियों के ओनरशिप सबसे अधिक होगा और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो स्टेक है वो कम से कम होगा। जबकि डॉक्टर आर माधवन की तरफ से यह भी बताया गया है कि जब इन प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर यह नया कंपनी को फॉर्म किया जाएगा तो उससे पहले यूजर से एयरक्राफ्टों के ऑर्डर को लेकर भी एक कंफर्मेशन ले लिया जाएगा ताकि प्राइवेट कंपनियों के द्वारा नया कंपनी को फॉर्म करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उस इन्वेस्टमेंट के तहत प्राइवेट कंपनियों को सही ढंग का रिटर्न भी हो। रिपोर्ट के मुताबिक DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कम से कम 4 से 5 प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के साथ यह नया कंसोर्शियम को बनाने को लेकर चर्चा भी कर रहा है। इवन ऐसे नए कंपनी को निर्माण करने के लिए जिस तरीके के हर्डल्स है उसे भी दूर करने के लिए DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से पुरजोर प्रयास भी किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस कंसोर्शियम के बाहर भी कई 100 की संख्या में MSMEs को टायर 2 सप्लायर के रूप में प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट में जोड़ा जाएगा ताकि एयरक्राफ्टों के कंपोनेंटों के सप्लाई चेन में इन कंपनियों को जोड़ते हुए ज्यादातर एयरक्राफ्टों के कंपोनेंटों को भारत में ही निर्माण किया जा सके। इवन दोस्तों रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि AMCA एयरक्राफ्टों को निर्माण करने के लिए एक नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को भी निर्माण किया जाएगा जो साल 2028 से AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन शुरू करेगा और संभावित इसे कोयम्बटूर में बनने वाले नया डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ही निर्माण किया जाए। जबकि खाली यह नया कंसोर्शियम AMCA प्रोजेक्ट के लिए ही नहीं बनाया जाएगा बल्कि इसी तरीके के रणनीति को IMRH मतलब इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के प्रोजेक्ट में भी रखा जा रहा है, जहां पे प्राइवेट कंपनियों को जोड़ते हुए एक नया कंपनी का निर्माण किया जाए ताकि हेलीकॉप्टरों के निर्माण में प्राइवेट कंपनियों के भागीदारियों को और मजबूत किया जा सके। दोस्तों रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी दोनों ही AMCA और IMRH प्रोजेक्ट को लेकर काफी अधिक पॉजिटिव है और इससे यह भी लग रहा है कि आसानी से यह कंसोर्शियम बन भी जाएगा और इसमें प्राइवेट कंपनियों के तरफ से इंटरेस्ट को देखते हुए बढ़ चढ़ के भूमिका निभाया जाएगा। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी 2 स्क्वाड्रन तेजस मार्क 1 और 5 स्क्वाड्रन तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए तैयार है, जबकि इसमें और 3 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों का संख्या बढ़ सकता है। जबकि IMRH को लेके बताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के अलावा इंडियन नेवी भी इंटरेस्टेड है और कम से कम ऐसे 400 हेलीकॉप्टर इंडिया के आवश्यकता है ताकि इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में इस्तेमाल होने वाले MI8 और MI17 जैसे हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस कर सके। इवन दोस्तों रिपोर्ट तो यह भी बताया जाता है कि ऐसे हेलीकॉप्टरों का आवश्यकता प्राइवेट मार्केटों में भी काफी अधिक है क्योंकि सोवियत जमाने के ये MI8 और MI17 सीरीज के हेलीकॉप्टर प्राइवेट मार्केट में भी काफी अधिक चल रहा है और उसे भी रिप्लेस होने का आवश्यकता है। दोस्तों AMCA और IMRH प्रोजेक्ट को अगर देखा जाए तो यहाँ पे AMCA भारत का पहला 5th जनरेशन के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट बनने जा रहा है जो कि सिंगल सीटेड ट्विन इंजन वाला एक ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जिसमें भविष्य के हर तरीके के कैपेबिलिटी होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों को लेके जिस प्लान के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है उसमें साल 2024 में एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट और साल 2028 से एयरक्राफ्टों के लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि AMCA एक 25 टन कैटेगरी का ऐसा एयरक्राफ्ट बनने जा रहा है जो 7 टन के पेलोड के साथ उड़ान भर सकेगा और इंटरनली और एक्सटर्नली हथियारों को कैरी कर सकेगा। मार्क 2.15 के अधिकतम रफ्तार से यह एयरक्राफ्ट उड़ान भर सकेगा, जबकि इसके पास सुपर क्रूजर कैपेबिलिटी भी होगा जो करीब करीब मार्क 1.82 के आसपास होगा। इवन बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्टों का रेंज 3000 किलोमीटर से भी अधिक होगा और कॉम्बैट रेडियस 1500 किलोमीटर से भी अधिक होगा, जबकि यह एयरक्राफ्ट 20 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक जा सकेगा। और दोस्तों इसमें अधिक से अधिकतम इंडिजीनियस इक्विपमेंटों का इस्तेमाल करने का बात कहा जा रहा है, जिनमें एयरक्राफ्टों के हथियारों के पैकेज से शुरू करके एयरक्राफ्टों के सेंसर्स और एयरक्राफ्टों के एवियोनिक्स तक इंडियन होगा। दूसरी तरफ IMRH प्रोजेक्ट को लेकर बताया जा रहा है ये इंडिया का पहला मीडियम कैटेगरी के मल्टी रोल हेलीकॉप्टर होगा, जिसके प्रोजेक्ट के तहत इसका भी फर्स्ट फ्लाइट साल 2024-25 के दरमियान है और इसे भी 25-26 के दरमियान इंट्रोड्यूस किया जाना है, जबकि इसका भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन AMCA के जैसे साल 2027-28 तक ही शुरू होगा। दोस्तों IMRH एयरक्राफ्टों को लेकर बताया जा रहा है कि ये एक 13 टन कैटेगरी के हेलीकॉप्टर होगा जिसका मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी 4.5 टन होगा या फिर कहे तो 24 से 36 ट्रूप्स कैरी करने का क्षमता होगा। हेलीकॉप्टर अधिकतम 300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ान भर सकेगा और इसका रेंज 800 किलोमीटर और ऊंचाई में जाने का क्षमता 6.5 किलोमीटर से भी अधिक होगा। 2 इंजन वाले इस हेलीकॉप्टर के हर एक इंजन का क्षमता 2000 किलोवाट के आसपास हो सकता है और इसमें भी अधिकतम इंडिजीनियस इक्विपमेंटों के इस्तेमाल का इरादा बनाया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।